हेलो स्टूडेंट्स। देखो, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए हाइड्रोलिसिस तो हमने बात कर ली थी। हाइड्रोलिसिस का ही एक पार्ट है ये। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, शायद 8वां नंबर हमने लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर अपने हिसाब से देख लो, 9th। कुछ बेसेस एक्सट्रीमली स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रॉन्गर देन OH माइनस इन एक्वस सोल्यूशन। वो पानी से या किसी अल्कोहल से या किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से, जहां भी एसिडिक हाइड्रोजन है, उस एसिडिक हाइड्रोजन H+ को खींच लेते हैं एंड दे फॉर्म द प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली। जैसे क्या पॉइंट लिखो पहले, बेसेस स्ट्रॉन्गर देन OH माइनस fetch or withdraw H+ from ROH, H2O, PHOH, phenol, RCOH, etc. जहां भी एसिडिक हाइड्रोजन है, जैसे पानी के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है, अल्कोहल हुआ, फिनोल हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हुए, इनमें एसिडिक हाइड्रोजन है, तो कोई भी अगर बेस स्ट्रॉन्गर देन OH माइनस होगा तो वो H+ को खींच लेगा उसमें से और अकॉर्डिंगली इट विल फॉर्म द प्रोडक्ट। अब बात आती है कि कौन से बेसिस हैं विच आर स्ट्रॉन्गर देन OH माइनस। तो लिखो बेसिस स्ट्रॉन्गर देन OH माइनस। जैसे देखें कौन, H माइनस हाइड्राइड आयन, काफी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है और तुरंत रिएक्शन करता है पानी से एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन। अच्छा, और देखें आगे बढ़े तो बोराइड आयन, और देखें तो कार्बाइड्स। कार्बाइड्स में जैसे C4 माइनस, C3 4 माइनस, C2 2 माइनस, ये वेरियस टाइप ऑफ कार्बाइड्स हैं। इसे बोलते हैं मिथेनाइड। क्यों? क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व करने पर मीथेन गैस देते हैं, इसलिए बोलते हैं इनको मिथेनाइड। जैसे दिस इज कॉल्ड सेस्क्यू कार्बाइड। और एलाइलाइड, एलीन्स इवॉल्व करते हैं ये, या फिर प्रोपाइंस इवॉल्व करते हैं। एंड दिस इज एसिटिलाइड बिकॉज दे इवॉल्व एसिटिलीन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो कार्बाइड्स ऑल आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, इन फैक्ट ऑल कार्बन आयंस। ये भी सब स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। सो ऑल आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्गर देन OH माइनस। इसी फैमिली में अगर बात करें तो जैसे सिलिसाइड आयन, सिलिसाइड से नीचे जर्मीनाइड आयन। तो इस तरह के आयंस जो हैं दे विल आल्सो लिबरेट, दे विल आल्सो फेच H+ फ्रॉम वाटर। ये याद करते जाना, दीज आर और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कवर करते होंगे ये एसिड्स एंड बेसिस में। और आगे बढ़ो तो जैसे नाइट्राइड, जैसे इमाइड, जैसे एमाइड, इस तरह के कंपाउंड्स। नॉट ओनली दैट, और नीचे आओ तो फॉस्फाइड, आर्सेनाइड, Sb3 माइनस, Bi3 माइनस, ऑल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेसिस। और एग्जाम्पल आगे बढ़ो तो ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ओजोनाइड, ओजोनाइड, ऑल आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो गाइज ये एक लिस्ट है इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग बेसिस की, कि ये एनायन अगर होंगे ऑब्वियसली किसी मेटल के साथ कनेक्टेड होंगे, अकॉर्डिंगली दे विल एक्ट एज वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड दे विल लिबरेट, और दे विल लिबरेट द प्रोडक्ट और इवॉल्व द प्रोडक्ट आफ्टर फैचिंग H+ को चूस लेते हैं ये फ्रॉम द कंपाउंड्स हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन लाइक ROH, वाटर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड लाइक दैट। एक बार ये पूरी बात नोट करो, मैं एग्जांपल्स लेके बताता हूँ इस पूरी बात को। खासकर ये कार्बाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट ही है। और क्या बताएं इंपॉर्टेंट में, यही तो हैं लॉजिकल पॉइंट्स जिनको हमने GIC में रखा हुआ है। एक बार नोट करो पूरी बात।
जैसे हाइड्राइड की बात करो, जैसे मान लो NaH या फिर आप मान लो CaH2, इनकी वाटर से रिएक्शन कराओ, जब भी हाइड्रोजन -1 में होगा वो काफ़ी अनस्टेबल होगा, हाईली रिएक्टिव होगा, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। तो ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट और ये वाटर को रिड्यूस कर देंगे और यहां से H+ खींच करके दे विल लिबरेट H2। बाकी का प्रोडक्ट कुछ NaOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको याद हो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बड़ा फेमस रिड्यूसिंग एजेंट होता है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो जैसे LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, पानी से रिएक्शन करा दो। अब देखो यहाँ पर कहीं भी हाइड्रोजन -1 में होगा ना, पानी में डुबोगे तो H+ खींच के H2 गैस लिबरेट करेगा एंड द प्रोडक्ट वुड बी H2 एंड LiOH एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सो दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान दें। कई बार पूछा जाता है कि D2O से रिएक्शन, हैवी वाटर से क्या रिएक्शन होगी। तो ध्यान दो, ये H- है यहां से, ये H- यहां से H+ गेन करके गैस लिबरेट करेगा HD। HD भी गैस ही है, D ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे। और बाकी तो क्या, बाकी तो इट विल फॉर्म, अब यहां से OD बचा तो LiOD, AlOD का क्यूब। समझ गए बात को? सो दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो कभी कभी इस तरीके से पूछ लेते हैं, यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट। अच्छा, और देखो एग्जाम्पल, जैसे एक पॉइंट बताएं आपको, आप समझ जाओगे। आप मीथेन को पानी में घोल लो, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, 2.5 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। तो एक तरीके से हाइड्रोजन पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोजन जब एक्टिव हो जाता है जब उस पर पार्शियल नेगेटिव या फुल्ली नेगेटिव चार्ज हो। तो ध्यान दो, ये पानी से रिएक्शन नहीं करता, जबकि सिलेन, ये क्या है मीथेन, ये क्या है सिलेन। मीथेन का बड़ा भाई सिलेन, सिलेन भैया आएंगे, वो कालीन भैया वाले भैया नहीं, सिलेन भैया। तो ये सिलेन भैया हैं। यहां ध्यान दो, सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिस इज नियरली 1.9 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। तो हाइड्रोजन पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और जब भी हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज के साथ जिंदगी गुजार रहा होगा, छटपटा रहा होगा कि पानी से H+ खींच लूं, तो दिस रिएक्ट्स विद वाटर और ये H2 गैस लिबरेट करता है प्लस SiO2। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा पानी में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। ये सबसे अच्छे सवाल होते हैं जेईई एडवांस्ड के लिए, आसान ना होते हैं। लॉजिक क्लियर होगा तभी हो पाएगा क्वेश्चन कि मीथेन डज नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, सिलेन इवॉल्व हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विद वाटर। अच्छा, सिमिलर एग्जांपल, सिलेन भैया तो देख लिया आपने। अब जरा जैसे B2H6 है, आप जानते हो इसकी स्ट्रक्चर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये डाइबोरेन है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली 2 पॉलिंग स्केल में और यहाँ 2.1। तो इसका मतलब अगेन एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा हाइड्रोजन पर, उतना ज़्यादा छटपटा रहा होगा समहाउ टू रिएक्ट विद वाटर एंड टू फेच H+ फ्रॉम वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन। ये भी पानी से रिएक्शन करता है तो तुरंत H2 गैस इवॉल्व करता है, साथ में H3BO3, boric acid is formed. Boric acid is formed. So like that reactions are there that you are supposed to remember. तो गाइज ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने कि कहीं भी हाइड्रोजन H- होगा तो वो पानी से H2 लिबरेट करेगा। A compound having H- when reacted with water लिबरेट्स। वाटर ही क्यों, वाटर, ROH एटसेट्रा लिबरेट
H2 गैस, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। ये तो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने एक साथ बताए हैं आपको, तो यू शुड रिमेंबर। एक बार नोट करो ये पूरी बात, नोट इट डाउन। और भी एग्जांपल्स लेंगे। वेल जैसे और एग्जांपल लो, कार्बाइड्स पाइए जरा। मैंने कार्बाइड्स कई तरीके के बताए, मीथेनाइड, एलाइलाइड, जिसे हम सेस्क्वी कार्बाइड भी बोलते हैं, और एसिटिलाइड। तो जैसे ये रिएक्शन होती है तो ये भी H+ पकड़ते हैं और मीथेन गैस या एसिटिलीन गैस टाइप से लिबरेट करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम Al4C3 या Be2C बेरिलियम कार्बाइड। ये पानी से रिएक्शन कराओ। एल्यूमिनियम और बेरिलियम का बिहेवियर काफी कुछ सिमिलर होता है बिकॉज ऑफ द डायगोनल रिलेशनशिप। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस साथ में मीथेन गैस इज लिबरेटेड। यहां भी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के पीपीटी बनते हैं, इनसॉल्युबल कंपाउंड है पानी में, एंड मीथेन इज लिबरेटेड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मीथेनाइड्स। ये मीथेनाइड्स हुए। जैसे मान लो मैग्नीशियम बनाता है सेस्क्वी कार्बाइड, तो Mg2C3 ये कंपाउंड है, ये पानी से रिएक्शन कराओ तो ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी प्लस C3H4। सो दिस कंपाउंड इज इवॉल्व्ड, दिस हैज द मिक्सचर ऑफ प्रोपाडाइन और प्रोपाइन, आइसोमर्स होते हैं, उनका मिक्सचर मिलता है। सो लाइक दैट गैसेज विल बी इवॉल्व्ड, सब्सटेंस विल बी इवॉल्व्ड। और मान लो जैसे सोडियम कार्बाइड, सोडियम एसिटिलाइड और कैल्शियम कार्बाइड, इनके रिएक्शन कराओगे तो यू विल गेट NaOH साथ में, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2, एसिटिलीन गैस विल बी इवॉल्व्ड। तीनों रिएक्शंस में क्या कॉमन है? पानी से H+ खींच लिया, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। सो लाइक दैट यू से दीज आर द कार्बाइड्स, दे लिबरेट द प्रोडक्ट लाइक दिस। नोट करते जाएंगे साथ में। अच्छा और देखो, कार्बन के नीचे सिलिसाइड था, जैसे Mg2Si, मैग्नीशियम सिलिसाइड है ये। आप पानी से रिएक्शन कराओ, स्ट्रॉन्ग बेस है ये, SiH4 बनाएगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस SiH4। अच्छा SiH4 सिलेन साहब है ये, सिलेन फिर वाटर से रिएक्शन कर लेता है और बनाता है सिलिका प्लस लिबरेटिंग H2 गैस। सो लाइक दैट कंपाउंड्स विल बी देयर। अच्छा बोराइड की एग्जांपल रह गया था लिखने से, जैसे बोराइड हैं, जैसे Ca3B2 कैल्शियम बोराइड, पानी से रिएक्शन कराओ तुरंत दौड़ के भाग के रिएक्शन करेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस B2H6 डाइबोरिन, और B2H6 फिर पानी से स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करता है तुरंत और बनाता है H3BO3 बोरिक एसिड प्लस कौन सी गैस? H2 गैस विल बी लिबरेटेड। सो लाइक दैट प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर तो आप रिलेट कर सकते हो कि व्हाट कैन बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ये रिएक्शन अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डाइबोरेन एक अच्छा फ्यूल है रॉकेट्स के लिए, कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है डाइबोरेन की। यू विल स्टडी जब हम बोरॉन फैमिली की बात करेंगे। बोरॉन, सिलिसाइड, जर्मिसाइड, वो सब अब समझ में आ गया आपको। और आगे चलो जरा, नाइट्रोजन वाले कंपाउंड, तो नाइट्राइट से अमोनिया लिबरेट होती है, उसका हाइड्राइड वही है, जैसे कौन? Ca3N2। वाटर से रिएक्शन कराओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH3। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, ऑल मेटल नाइट्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस अमोनिया। पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? सिमिलरली मान लो जैसे और एग्जाम्पल लो, अमाइड ले लो, NaNH2 सोडामाइड,
वाटर से तुरंत रिएक्शन करते हैं, बनाते हैं NaOH प्लस अमोनिया इज लिबरेटेड। फॉस्फाइड Ca3P2 phosphine gas will be liberated. So like that products will be there. Arsenide, arsine will be liberated. Ca3As2 पानी से रिएक्शन कराओ, AsH3 arsine gas will be liberated out. So like that product will be formed. और आगे बढ़ो जरा, तो मान लो फॉस्फोरस ऑक्साइड में, तो ऑक्साइड में तो क्या होता है कि मान लो Na2 है, पानी से रिएक्शन करता है, हालांकि मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल, इट फॉर्म्स NaOH। अच्छा, ऑक्साइड्स में थोड़ा अलग से लूंगा, मुझे एक दो बातें बतानी है। ऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स एंड ओजोनाइड्स, चारों एक साथ निपटाएंगे। तो एक काम करो, इसको रहने दो, मैं ये अलग से बताने वाला हूं। पहले ये पूरी बात नोट करो, मैं बोर्ड साफ करूंगा, फिर वी शैल टॉक अकॉर्डिंगली। जैसे क्या पॉइंट, ऑक्साइड है मान लो, अगर ऑक्साइड है तो पानी से रिएक्शन करोगे तो बनाएगा OH माइनस। अगर परऑक्साइड है तो H2O2 से रिएक्शन करोगे तो बनाएगा H2O2। और मान लो सुपर ऑक्साइड है तो पानी से रिएक्शन कराओगे तो बनाएगा H2O2 प्लस O2। और यदि ओजोनाइड है तो भी प्रोडक्ट यही बनेगा, दे आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये तीनों पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड दिस फॉर्म्स अगेन H2O2 प्लस O2। अच्छा, इनमें भी एक और खास बात, क्या खास बात, जैसे ये तो समझ में आ गया कि सोडियम ऑक्साइड है, पानी से रिएक्शन कराई, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, बस हो गया। अच्छा, सोडियम परऑक्साइड लेना जरा, आप पानी से रिएक्शन कराओ, अगर ठंडा पानी है, कोल्ड वाटर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी चलेगा, तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2। बट अगर आपने पानी थोड़ा गर्म कर दिया, हीटेड, या वाटर बॉइल्ड वाटर लिया या हॉट वाटर लिया, हॉट वाटर में सोडियम परऑक्साइड क्या बनाएगा, NaOH तो बनेगा ही बनेगा, एक्वस। और साथ ही साथ ये H2O2 अनस्टेबल होता है, वार्म करने पर डिकम्पोज हो जाता है, गिव्स H2O प्लस O2। इन फैक्ट सेम प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड इफ इट इज हीटेड। हाइड्रोजन परऑक्साइड को हीट कर दो तो याद रखें H2O2 अनस्टेबल कंपाउंड है, इसको वार्म करोगे तो इट डिकम्पोजेस टू H2O प्लस O2 गैस। याद रखने वाली बात है ये। सिमिलरली और मान लो सुपर ऑक्साइड है, सोडियम परऑक्साइड लिया, मान लो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, आप इसकी रिएक्शन पानी से कराओ तो KOH बनेगा, H2O2 बनेगा, O2 बनेगा ठंडे में। बट यदि हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो फिर ये KOH बनाएगा, H2O बनाएगा, O2 बनाएगा। क्यों? क्योंकि H2O2 डिकम्पोज हो चुका होगा इनटू H2O एंड O2। सिमिलरली अगर ओजोनाइड है, पोटेशियम ओजोनाइड, ओजोन की रिएक्शन कराते हैं जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तब बनता है पोटेशियम ओजोनाइड। ऑरेंज कंपाउंड होता है ये, ऑरेंज कलर्ड कंपाउंड। एंड व्हेन दिस इज रिएक्टेड विद वाटर, अगेन स्ट्रॉन्ग बेसिस की कैटेगरी में आएगा, रिएक्शन तो होगी, साथ में बनेगा H2O2 प्लस O2। बट यदि वार्म कर दोगे, थोड़ा सा वार्म कर दो, तो ये H2O प्लस O2 में डिकम्पोज हो जाएगा। तो गाइज ये थे कुछ केमिकल रिएक्शंस ऑफ सम सर्टेन बेसेस विच आर स्ट्रॉन्गर देन OH माइनस। दे फेच H प्लस फ्रॉम वाटर एंड लिबरेट द अकॉर्डिंग प्रोडक्ट।
लाइक हाइड्रोकार्बन, लाइक हाइड्रा एसिड्स और हाइड्रोजन गैस। हो गए लगभग। एक पॉइंट मैं और लेता हूं, अब ये आखिरी पॉइंट है, बस खत्म करें इसको। ये नंबर 9th था ना, नाउ लिखो 10th, ये पूरा नोट करो पहले। टेंथ पॉइंट ये है कि कुछ ऑक्साइड्स बड़े ढीठ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, आसानी से वो क्लोराइड में Cl2 गैस से कन्वर्ट नहीं होते, तो फिर कार्बन की मदद लेनी पड़ती है। तो कुछ ऑक्साइड जैसे कौन, जैसे B2O3, आप कार्बन सॉलिड कोक लेते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं Cl2 के साथ, स्ट्रांगली हीटेड, then you get BCl3 is the product, carbon monoxide is liberated out, तो BCl3 plus CO is liberated, this is the product obtained। तो डायरेक्ट क्लोरीन से वो क्लोराइड में कन्वर्ट नहीं होते। और ऐसी जैसे मान लो Al2O3, ये भी बड़ा ढीठ घग्गार टाइप का ऑक्साइड है, हाईली स्टेबल है, थर्मली डिकम्पोज भी नहीं होते इजीली। कार्बन कोक के साथ रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन यहाँ पर बनाएगा AlCl3 प्लस CO विल बी लिबरेटेड। ऐसी इसी कैटेगरी में एक बेरिलियम ऑक्साइड भी है। ये सब बड़े मुश्किल से, वेरी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट इनटू क्लोराइड फ्रॉम द ऑक्साइड बिकॉज ऑक्साइड्स आर हाईली स्टेबल। सो BCl2 प्लस CO विल बी लिबरेटेड। सो दीज क्लोराइड्स ऑक्साइड्स आर हाईली स्टेबल ऑक्साइड्स। तो हाईली स्टेबल ऑक्साइड जैसे ये इस टाइप के ऑक्साइड्स हैं, इनको आपको क्लोराइड में कन्वर्ट करना हो तो केवल क्लोरीन से काम नहीं चलेगा, यूज कार्बन, ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाए एंड इट शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऑफ कोर्स विदाउट हीटिंग, हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो दिस इज कन्वर्टेड। दैट्स इट गाइस, दिस इज जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई हैव कवर्ड मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर। अब इसको यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू।